हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे हों। वेलकम टू नाइन्थ स्टैंडर्ड चैप्टर 17। चैप्टर 16 हमारा पहले हो चुका है। उसके बाद हमने ग्रामर किया था। ग्रामर में हमने प्रत्यय, उपसर्ग और संधि तीनों कंप्लीट कर लिए। अब हमारा चैप्टर 17 जो तुलसी के पद हैं वो शुरू होता है। तुलसी के पद चैप्टर के लेखक हैं तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, जो तुलसी चैप्टर के लेखक हैं। इसमें इनके पद का वर्णन किया गया है। इनके जो पद हैं उसमें तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है कि तुलसीदास जी जो भगवान राम के बहुत परम भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। वे उन्हें ही अपना सब कुछ मानते थे। राम के चरणों को छोड़कर वो अन्य किसी देवता के शरण में जाने को तैयार नहीं थे। इन पदों में उनके बारे में बताया गया है। अब तुलसीदास जी की जीवनी जान लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। इनका जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना गया है। राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान माना गया है। इनका पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इस पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो तुलसीदास जी हैं उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था में इनको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। जो हमारे तुलसीदास जी हैं इनको अपने बचपन में अपने मम्मी पापा का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा नरसिंहदास ने इनको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। किसने किया? गोस्वामी जी ने। बाबा नरसिंहदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। जो तुलसीदास जी हैं इनको बाबा नरसिंहदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भर्त्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। कौन बन गए? तुलसीदास जी। इनकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। जो इनकी रचनाएं हैं इनका मुख्य रूप है वो क्या है? राम जी से है, राम भगवान से है। व्रज और अवधी जो कि दो भाषाएं होती है, इनमें इन्होंने अपने काव्य रचे हैं। व्रज और अवधी भाषा में अपने समय के प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में इन्होंने राम साहित्य का सर्जन किया। जो इनके समय में प्रचलित थी काव्य शैलियाँ, उनमें इन्होंने राम साहित्य का सर्जन किया। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। क्योंकि इन्होंने अपने समय की प्रचलित काव्य शैलियों को राम साहित्य का सर्जन किया, इसलिए इनको अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस इनका श्रेष्ठ ग्रंथ है। रामचरितमानस जो कि सब जानते हैं, ये आप सब जानते होंगे, सुना होगा ये नाम आप सबने कि रामचरितमानस इनका सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। जो भारत की जनता है, जिनके मन में राम भगवान बसे हुए हैं, उसका श्रेय किसको दिया जा सकता है? तुलसी जी को ही। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नहचू तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। ये सब उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं जिसमें उन्होंने राम भगवान के बारे में उल्लेख किया है। अब यहाँ पर हमारा शुरू होता है, जो पद हैं उनके बारे में बताया जा रहा है।
अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। अहम मतलब अहंकार, घमंड। अहम अथवा घमंड जो जीवन में उत्पन्न होती है समस्याएं, उनका कारण हुआ करता है। हमारा जो घमंड होता है वो जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने का कारण होता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर अपने घमंड को चूर कर विनय को धारण कर सके, मतलब विनम्रता, सबसे प्यार का भाव रखना, तो वह जीवन के अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। मतलब जो उनके आराध्य राम भगवान थे, उनको छोड़कर वो कहीं नहीं जाने का उन्होंने निश्चय किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। मतलब तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जो आज का व्यक्ति है, जो अहंकार में डूबा जा रहा है, तो वो सब ये धारण कर ले कि मुझे सबसे विनय की भावना का ही स्वभाव रखना है, तो जो हमारा संसार है जो झुलस रहा है किसमें, संघर्षों में, वो उनको नई चेतना मिल सकती है। अब हमारे पद यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब जो हमारा पहला पद है वो है, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जो तजी है यहाँ पर वो है छोड़कर, उसका मतलब होता है छोड़कर। जाऊं कहाँ आपके चरण छोड़कर, काको, काको मतलब किसका, देव, पतित पावन मतलब सबके नाश हरने वाले, जग, जग मतलब संसार, के ही मतलब किसे, किसको, अति दीन पियारे, दीन मतलब दुखी। कौन देव बराई बिरदहित, हटी हटी अदम उधारे। कोने, कोने मतलब किसने, बड़ाई मतलब बड़प्पन, बड़ाई नहीं बोलते हम, इसने हमारी बड़ाई की, बड़प्पन, नाम बड़ाई यश, हटी हटी मतलब जिद करके, अधम उधारे, अधम मतलब होता है पापी, दुष्ट, नीच। फिर है खग मृग व्याध पाषाण, बिटप जड़ जवन कवन सूत तारे। यहाँ पर जो ये खग मृग, खग का मतलब पक्षी होता है, व्याध का मतलब शिकारी होता है, मृग का मतलब आप सब जानते ही हो, और पाषाण, पाषाण एक इसका मतलब पत्थर होता है, लेकिन ये इसमें पाषाण का, ये अहल्या जो महर्षि गौतम की पत्नी थी, जो शाप के कारण पत्थर की हो गई थी और राम भगवान के चरण स्पर्श किए तो उनका उद्धार हो गया है, इसमें उनका वर्णन किया गया है। बिटप, बिटप मतलब वृक्ष, जड़ जवन मतलब यवन, कवन सुर तारे। तो यहाँ पर देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनों को हारे। मतलब मुनि, मुनि मतलब त्यागी तपस्वी, नाग सर्प सब जानते ही हैं, माया बिबस मतलब माया में वशीभूत होकर, अपनपो मतलब अपनापन। ये हमारे कठिन शब्दार्थ हो गए। अब हम इनका देखते हैं। जाऊं कहाँ तजी तरन चरण तुम्हारे, जो हमारे भक्त तुलसीदास जी हैं वो भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं, जहाँ जाऊं कहाँ तजी तरन चरण तुम्हारे, आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊं। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, जो संसार है इसमें पतित पावन मतलब सबके पापों को, कष्टों को दूर करने वाला तो एक ईश्वर ही है, तो पतित पावन नाम किसका है, के ही अति दीन प्यारे, मतलब जो दीन दुखी लोग हैं आपके सिवाय उनके कौन प्रिय हैं,
जो दुखी लोग हैं भगवान के अलावा उनका कोई प्रिय नहीं है। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपके चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं, आप तो पतित पावन हैं और आपके जो दीन दुखी हैं उनके प्रिय आप भी हो और कोई नहीं है। खग, खग एक पक्षी है जो कि रामायण का प्रसिद्ध गिद्ध है, उसका इसमें वर्णन किया है। उसमें वो सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था जो सीताहरण के समय रावण से युद्ध किया और वो घायल हुआ। फिर राम को सीताहरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़े। जो खग, मृग, व्याध, पाषाण, जो अहल्या मैंने आपको बताया, ये सब राम भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ है। जो ये खग पक्षी है उसका भी। अब यहाँ पर है कि खग, मृग, व्याध, पाषाण, बिटप, जड़, जवन, कवन, सुर, तारे, मतलब आपके सिवा अन्य किसी देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है। मतलब आपने जिस तरह पापियों का भी उद्धार किया है, ऐसे किसी देव ने जिद कर कर उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। पक्षी, मृग, व्याध, पाषाण, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है, मतलब किस देवता ने इतना महत्व दिया है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया है। ये जो देवता, नाग, मुनि, ये जो सब है वो सब क्या है, माया है और माया के वश में है ये सब। और उसके बारे में सोचते विचारते तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने में कोई लाभ नहीं है। हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने में कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये सब माया के वश में हैं। मैं वापस से आपको समझाती हूँ कि जहाँ कहाँ तरी चरण तुम्हारे। तुलसीदास जी है जो भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, जो ईश्वर है उनका ही है। और जो दीन दुखी है उनको आपके सिवा कोई नहीं है, कोई प्रिय नहीं है। आपके सिवा अन्य किसी देव ने जिद कर कर जो पक्षी, पत्थर, यवन, जो जितने भी ये दुष्टों का क्या उद्धार किया है क्या जिद करके। जैसे कि मृग है, व्याध है, जड़ है, वृक्ष है, यवन है, या किसी देवता ने इनको तारा है, मतलब जो दुष्ट थे उनको भी क्या उनका उद्धार किया है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया में वशीभूत है। और इनके बारे में सोचते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि इनको अपनाने से मुझे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सब किसमें, माया के मोह में है। अब हम हमारी दूसरी पंक्तियों में चलते हैं जो है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। पातकी मतलब यहाँ पर है, पातकी मतलब पापी, पाप पुंजहारी मतलब पापों का समूह हरने वाला। मोह समान आरत नहीं, आतृतिहर तोसो, ब्रह्मा तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो। चेरो मतलब दास। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हेतु हितु मेरो, तो ही मोही नाते अनेक मनिए, जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप दयालु हैं, तू दयालु, दीन हूँ, मतलब आप दयालु हो तो मैं क्या हूँ, दीन हूँ, दीन दुखी, अर्थात दया का पात्र हूँ। अगर आप दया करने वाले हैं तो मैं दया का पात्र हूँ। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसे पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। जो तुलसीदास जी वो क्या कह रहे हैं कि अगर
आप दयालु हो तो मैं क्या हूँ, दीन हूँ, जिस पर दया का पात्र जो होता है वो मैं हूँ। आप दानी हो तो मैं भिखारी हूँ। और आप प्रसिद्ध, प्रसिद्ध क्या, अगर आप प्रसिद्ध पापी, अगर मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा समूहों का पाप भरने वाला कोई नहीं है। और अगर आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है, और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं है। हे प्रभु, आप ब्रह्मा है तो मैं जीव हूँ, आप स्वामी है तो मैं सेवक हूँ, आप मेरे माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं, मतलब मेरा हित करने वाले हैं। आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझसे आप जोड़ सकते हो। तुलसीदास जी भगवान से कह रहे हैं कि ये सब रिश्ते मेरे आपसे हैं, मैं आप माता पिता गुरु मित्र सब तरह के आप मेरे हित करने वाले हैं, इनमें से आपको जो रिश्ता पसंद हो आप मुझसे वो रिश्ता जोड़ सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। तुलसीदास जी भगवान राम के चरणों में शरण पाने के लिए ये सब कह रहे हैं कि मेरे तो माता पिता गुरु मित्र सब कुछ आप ही हैं, और आप ही मुझ में जो रिश्ता जोड़ना चाहते हैं मुझसे आप वो जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। ये हमारी दोनों पद यहीं समाप्त होते हैं। आपको समझ में आया होगा। आप फिर से घर पे एक बार इनको अध्ययन कीजिए। अब इसमें जो खग धनुज, जो ये खग मृग व्याध बताया था, इसके बारे में मैंने बताया था आपको कि ये पीछे भी दिया हुआ है आपके चैप्टर में, कि जो खग था वो जटायु रामायण का प्रसिद्ध गिद्ध था। वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वो घायल हुआ, और राम को सीता हरण का समाचार देने के बाद उसने अपने प्राण छोड़े। मृग जो मारीच, एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था, वह स्वर्ण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था। व्याध जो वाल्मीकि हिंसावृत्ति के जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीवन हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। जो पसान हमारे पंक्तियों में इनका बताया गया है, वो एक अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। शापवश वो पत्थर बन गई थी। राम जी के चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। बिटप जो है वो यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिवीरा नारद के शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। अब जवन जो लास्ट है वो एक यवन कहा जाता है कि ये एक मुसलमान ने शुकर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हुई। ये सब राम भगवान ने इनका उद्धार किया था। ये तो दुष्ट कहलाने लायक थे, किंतु किसी कारणवश राम भगवान ने इन सब का उद्धार, मतलब राम भगवान के हाथों से इनका उद्धार हुआ है। अब हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।